नमस्कार छात्रों, मैं नवीन कुमार वर्मा और आज हम कक्षा 11वीं के लेखाशास्त्र विषय के अध्याय 12 लेखांकन में कंप्यूटर का अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय का अध्ययन करने के बाद आप समझ सकेंगे कंप्यूटर सिस्टम के अर्थ, तत्व और क्षमताएं, लेखांकन में कंप्यूटर की आवश्यकता की व्याख्या करना, लेखांकन प्रक्रिया का स्वचालन का वर्णन करना, लेखांकन डेटा से लेखा रिपोर्टों के डिज़ाइन की व्याख्या करना, विभिन्न प्रबंधन सूचना प्रणाली MIS रिपोर्ट और उनके उपयोगों की सूची बनाना। तो चलिए शुरू करें कंप्यूटर सिस्टम के अर्थ को समझना। एक कंप्यूटर एक विद्युत उपकरण है जो कि एक निर्देश के समूह के आदेश पर कई तरह के कार्य करने में सक्षम है। निर्देशों के इस समूह को कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। हम इस व्याख्यान के बाद में कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में अधिक चर्चा करेंगे। चाहे आप कामकाजी पेशेवर हो, कारोबारी हो, विद्यार्थी हो या सेवानिवृत्त व्यक्ति या गृहिणी भी हो, कंप्यूटर और तकनीक का इस्तेमाल आजकल एक बुनियादी ज़रूरत बन गया है। हाल ही में आधुनिक दिनों के कंप्यूटरों ने व्यवसाय और उद्योगों में अपनी उपस्थिति महसूस करवाई है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव उस तरीके पर पड़ा है जिसमें डेटा को संगठन के भीतर संग्रहित और संसाधित किया जाता है। MIS कंप्यूटर सिस्टम के उपयोग के बिना लगभग असंभव है। अब कंप्यूटर प्रणाली के तत्व क्या हैं? एक कंप्यूटर प्रणाली के 6 तत्व घटक होते हैं। पहला तत्व है हार्डवेयर। कंप्यूटर के हार्डवेयर में भौतिक घटक होते हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रोसेसर आदि। सरल शब्दों में कंप्यूटर का हार्डवेयर भौतिक घटक है जिसकी आवश्यकता कंप्यूटर प्रणाली के कार्य करने में होती है। अब हम कंप्यूटर प्रणाली के दूसरे घटक के बारे में जानेंगे जो कि सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर प्रणाली के संचालन से जुड़े कार्यक्रमों, प्रक्रियाओं और दिनचर्या का पूरा समूह होता है। प्रोग्रामों का एक समूह जो किसी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर के हार्डवेयर को निर्देशित करता है सॉफ्टवेयर कहलाता है। एक और शब्द है जिसे फर्मवेयर कहा जाता है। फर्मवेयर मूल रूप से सॉफ्टवेयर के एक टुकड़े के लिए एक शब्द है जो इसे ठीक से चलाने के लिए एक हार्डवेयर युक्ति पर संग्रहित होता है। कंप्यूटर प्रणाली को कुशलतापूर्वक शुरू करने के लिए सभी हार्डवेयर उपकरणों में फर्मवेयर एक तरह का डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के प्रमुख रूप से 6 प्रकार हैं। पहला, प्रचालन प्रणाली। यह विशेष प्रोग्रामों का वह समूह है जो कि कंप्यूटर के स्रोतों को व्यवस्थित कर उसके कार्यों को सरल बनाता है। यह एक ऐसे आवश्यक इंटरफेस का निर्माण करता है जो कि कंप्यूटर और उसके उपयोगकर्ता के मध्य पारस्परिक संबंध स्थापित करता है। दूसरा, उपयोगिता क्रमादेश। यह कंप्यूटर प्रोग्रामों का समूह होता है जो कि सहयोगी संक्रियाओं को चलाने के लिए बनाया जाता है, जैसे डिस्क को संरूपित करने का प्रोग्राम, डिस्क को कॉपी करना, एकत्रित डाटा को प्रोग्राम के अनुसार सुव्यवस्थित करना। तीसरा, अनुप्रयोग प्रक्रिया सामग्री। ये प्रोग्राम उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार निर्मित एवं विकसित किए हैं जिससे कुछ विशिष्ट कार्य किए जा सकते हैं जैसे तालिका लेखांकन, वित्तीय लेखांकन आदि। चौथा प्रकार, भाषा संसाधक। यह सॉफ्टवेयर वाक्य रचना की जांच और स्रोत क्रमादेश का अनुवाद, कंप्यूटर की भाषा में लिखा प्रोग्राम, मशीनी भाषा, यह भाषा जो कंप्यूटर समझता है, में करता है।
उदाहरण एक फोर्ट्रॉन प्रोसेसर और एक कोबल प्रोसेसर। पांचवा प्रकार प्रक्रिया सामग्री प्रणाली। यह प्रोग्रामों का वह समूह होता है जो आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे निवेश युक्ति से डेटा पढ़ना, प्रक्रम डेटा को निर्गम युक्ति में भेजना एवं कंप्यूटर प्रणाली की जांच कर यह सुनिश्चित करना कि सभी अंग भलीभांति कार्य कर रहे हैं। उदाहरण बायोस, मदरबोर्ड, डिस्प्ले ड्राइवर, रोम ड्राइवर, प्रिंटर ड्राइवर आदि। छठा प्रकार संयोजक प्रक्रिया सामग्री। यह क्रमादेश परिसेवक और कंप्यूटर के मध्य संबंध स्थापित एवं नियंत्रित करता है ताकि कंप्यूटर परिसेवक एवं अन्य कंप्यूटरों से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके। उदाहरण के तौर पर वेब ब्राउज़र जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल, क्रोम, सफारी, मोज़िला आदि। उपयोगकर्ता किसी भी तरह के कंप्यूटर से जुड़े व्यक्ति को लाइव वायर कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर क्रमादेशक जो सूचना और प्रसंस्करण आवश्यकताओं का अध्ययन करता है, संचालन के प्रवाह को डिज़ाइन करता है और प्रसंस्करण प्रणाली के लिए अन्य विशेषताओं को तैयार करता है। दूसरा प्रणाली विश्लेषक जिसके पास कंप्यूटर निर्देशों को लिखने का कौशल है। तीसरा कंप्यूटर ऑपरेटर जो कंप्यूटर का संचालन करता है। अगला तत्व है क्रियाविधियाँ। ये निर्देशों का एक समूह है जो कोड में लिखे गए हैं। किसी कार्य को करने के लिए, कंप्यूटर पर निर्देश देने के लिए, एक सॉफ्टवेयर चलाने के लिए, गणना करने आदि के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर में 3 प्रकार की क्रियाविधियाँ होती हैं। हार्डवेयर ओरिएंटेड प्रक्रिया जो सिस्टम के हार्डवेयर घटकों को निर्देश देता है। यह सुनिश्चित करता है कि वे आसानी से काम करें। दूसरा सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड प्रक्रिया जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लॉन्च करने और चलाने के लिए निर्देश प्रदान करता है। तीसरा आंतरिक प्रक्रिया ये सूचना के प्रवाह को निर्देशित करती है और डेटा को अनुक्रमित करती है। अब पांचवा तत्व जो है डेटा। डेटा अनिवार्य रूप से कच्चे तथ्य और आंकड़े हैं जो हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। डेटा कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से संसाधित हो जाता है और जानकारी बन जाती है जो संसाधित और संगठित डेटा है। जानकारी का उपयोग निर्णय लेने के उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। डेटा की माप बाइट्स के संदर्भ में की जाती है। 1 किलोबाइट KB लगभग 1000 बाइट्स है। 1 मेगाबाइट MB 10 लाख बाइट्स है और अंत में 1 गीगाबाइट GB लगभग 100 करोड़ बाइट्स है। छठा और आखिरी तत्व है कनेक्टिविटी। यह तब होता है जब कंप्यूटर एक नेटवर्क से जुड़ा होता है। यह सूचना, फाइलों और अन्य सुविधाओं को साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। कंप्यूटर लैन केबल, ब्लूटूथ, वाईफाई, उपग्रह आदि के माध्यम से एक नेटवर्क से जुड़ सकता है। इंटरनेट एक कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्टिविटी का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। एक कंप्यूटर प्रणाली में कुछ विशेषताएं होती हैं जो मनुष्य की तुलना में उसकी क्षमताओं के रूप में बदल जाती हैं। पहली क्षमता गति है। गति का मतलब उस अवधि से है जब कंप्यूटर प्रणाली को किसी कार्य को पूरा करने या किसी गतिविधि को पूरा करने की आवश्यकता होती है। यह अच्छी तरह से जाना जाता है कि किसी कार्य को पूरा करने में मनुष्य की तुलना में कंप्यूटर को बहुत कम समय की आवश्यकता होती है। आमतौर पर मनुष्य किसी भी कार्य या गतिविधि को पूरा करने के लिए समय की एक इकाई के रूप में 1 सेकंड या मिनट को ध्यान में रखते हैं। कंप्यूटर प्रति सेकंड लाखों निर्देशों को संसाधित कर सकता है। उनके संचालन के लिए कंप्यूटरों द्वारा लिया गया समय माइक्रोसेकंड और नैनोसेकंड है। इसीलिए इसे उद्योगों ने गति के अनुसार विभिन्न कंप्यूटरों को वर्गीकृत करने के लिए
मापदंड के रूप में प्रति सेकंड मिलियन निर्देश MIPS के नाम से विकसित किया गया है। दूसरी क्षमता है सटीकता। कंप्यूटर हर कार्य को पूरी सटीकता के साथ करता है। कंप्यूटर बिना किसी गलती के किसी भी काम को पूरा करता है। हम इंसान कुछ काम करने में गलत हो सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर से कोई काम करने में कोई गलती नहीं हो सकती। कंप्यूटर उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देश पर काम करता है। अगर हम कंप्यूटर को गलत निर्देश देते हैं तो कंप्यूटर हमें गलत परिणाम ही देगा। उस समय कंप्यूटर का कोई दोष नहीं है, यह उस समय उपयोगकर्ता की गलती है। उदाहरण के लिए, कुछ मामलों में डेटा या निर्देश सही हैं, लेकिन परिणाम गलत है। कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली में इस तरह की त्रुटि सॉफ्टवेयर की खराब प्रोग्रामिंग के कारण होती है। यहाँ अगर आप देखें तो गलती कंप्यूटर से नहीं है, बल्कि उसकी वजह से सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर एक इंसान की गलती है। कंप्यूटर शायद ही कभी त्रुटियां करते हैं और सभी प्रकार के जटिल ऑपरेशन को सटीक रूप से करते हैं। कंप्यूटर प्रणाली की तीसरी क्षमता विश्वसनीयता है। कंप्यूटर एक बहुत ही विश्वसनीय मशीन है। आज दुनिया की हर छोटी से छोटी कंपनी या सबसे बड़ा उद्योग पूरी तरह से कंप्यूटर पर निर्भर है। आप बाहर देख सकते हैं कि जब आप किसी अच्छे केमिस्ट की दुकान पर जाते हैं तो वे कंप्यूटर पर लेखांकन और बिलिंग करते हैं। आप एक फैमिली रेस्टोरेंट, एक शोरूम, एक हॉस्पिटल, होटल, मॉल, सरकारी ऑफिस, एक मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हैं, हर कोई कंप्यूटर का उपयोग कार्य या गतिविधि करने के लिए करता है। कंप्यूटर प्रणाली दोहराए गए ऑपरेशन करने के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित है। एक कंप्यूटर छुट्टी की मांग किए बिना पूरे सप्ताह काम कर सकता है, इसलिए वे मनुष्य की तुलना में अधिक विश्वसनीय हैं। फिर भी आंतरिक और बाहरी कारणों से कंप्यूटर प्रणाली की विफलताएं हो सकती हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में कंपनी समय की हानि के बिना तेज़ी से संचालन करने के लिए बैकअप सुविधा प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, मान लें कि आप बैंक में हैं और बिजली की कटौती हो जाती है, तो उस स्थिति में आप देखेंगे कि बैंक कर्मचारी अपना काम जारी रखते हैं क्योंकि कंप्यूटर पावर बैकअप के साथ है। और यदि किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर समस्या के कारण उनके कंप्यूटर ने काम करना बंद कर दिया है, तो कंपनी के पास बिना किसी देरी के उसी समय बदलने के लिए कंप्यूटर उपलब्ध है। क्योंकि हम अपने काम के लिए कंप्यूटर पर पूरी तरह निर्भर हैं। अब हम कंप्यूटर प्रणाली के चौथी क्षमता पर चर्चा करेंगे, जो है बहुआयामी। कंप्यूटर आमतौर पर बहुमुखी होते हैं जब तक कि किसी विशिष्ट एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन ना किए गए हों। एक सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर अनुप्रयोग के किसी भी क्षेत्र में उपयोग करने में सक्षम है। व्यापार, उद्योग, वैज्ञानिक, तकनीकी, संचार, किसी भी तरह के क्षेत्र में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। एक सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर जब किसी संगठन में स्थापित किया जाता है तो उसकी बहुमुखी प्रतिभा के कारण कई विशेषज्ञों के रोजगार पर कब्जा हो सकता है। बहुमुखी प्रतिभा कंप्यूटर के बारे में सबसे अद्भुत चीज़ों में से एक है। यह एक बार में कई काम कर सकता है। एक क्षण में यह उपयोगकर्ता को हार्ड कॉपी लेने में मदद करता है। उसी समय यह इंटरनेट ब्राउज़ करने के लिए उसी उपयोगकर्ता का समर्थन करता है और वही उपयोगकर्ता मनोरंजन के लिए उसी समय गाना भी चला सकता है। कंप्यूटर सिस्टम की अंतिम क्षमता संचयन है। एक कंप्यूटर द्वारा डाटा को एकत्र कर उन तक पहुंचने को संचयन कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की हार्ड डिस्क के आकार के आधार पर डेटा को स्टोर करने की बहुत बड़ी क्षमता रखता है। आप कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का डेटा स्टोर कर सकते हैं और वह डेटा कंप्यूटर में लंबे समय तक सहेज कर रखा जाता है जब तक कि आप कंप्यूटर सिस्टम से उसे हटा नहीं देते। आप कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस क्षमता के आधार पर किसी भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। उपरोक्त चर्चा से
स्पष्ट है कि कंप्यूटर क्षमताएं मानव क्षमताओं से कहीं अधिक हैं। नतीजतन एक कंप्यूटर जब ठीक से उपयोग किया जाता है तो संगठन की दक्षता में सुधार होता है। कंप्यूटर कुछ प्रकार के कार्य को करने में असमर्थ है, जिसे हम कंप्यूटर की सीमाएं कहते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर प्रणाली की सीमाएं समझते हैं। सामान्य चेतना का अभाव पहली सीमा है। यह कंप्यूटर सिस्टम की प्रमुख सीमा बोली जाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंप्यूटर सिस्टम कितना कुशल, तेज और विश्वसनीय हो, उसमें सामान्य चेतना का अभाव होगा, क्योंकि कोई भी फुल प्रूफ एल्गोरिदम उन्हें तर्क में प्रोग्राम करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। अगली सीमा है शून्य आईक्यू। शून्य आईक्यू भी कंप्यूटर की प्रमुख सीमाओं में से एक है। शून्य आईक्यू का मतलब है कि कंप्यूटर में दिमाग नहीं है। साधारण शब्दों में कंप्यूटर सिस्टम सोच और समझ नहीं सकते। यदि किसी विशेष प्रकार के कार्य या गतिविधि को कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किया जाना है और उस कार्य को पूरा करने के लिए उस कंप्यूटर पर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता। कंप्यूटर कल्पना नहीं कर सकते हैं और सोच नहीं सकते हैं कि वास्तव में किसी विशेष परिस्थिति में क्या किया जाना चाहिए, जब तक कि उस स्थिति से निपटने के लिए उन्हें प्रोग्राम नहीं किया गया हो। अंतिम सीमा निर्णय लेने का अभाव है। निर्णय लेना एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें सूचना, ज्ञान, बुद्धि और न्याय करने की क्षमता शामिल है। कंप्यूटर अपने आप निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि उनके पास निर्णय लेने के सभी आवश्यक गुण नहीं हैं। उन्हें ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रोग्राम किया जाता है जो विशुद्ध रूप से प्रक्रिया उन्मुख हैं। यदि किसी कंप्यूटर को किसी विशेष निर्णय की स्थिति के लिए प्रोग्राम नहीं किया गया है, तो यह ज्ञान की कमी के कारण तय नहीं करेगा। दूसरी ओर मनुष्य के पास निर्णय लेने की एक महान शक्ति है। उदाहरण के लिए, यदि मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ, जैसे कि अविनाश, खुशी, सिमरन, हम जानते हैं कि कौन सा लड़के का नाम है और कौन सा एक लड़की के लिए इस्तेमाल किया गया है। लेकिन कंप्यूटर को यह पता नहीं है। कंप्यूटर के लिए यह निर्णय लेना तब तक संभव नहीं है जब तक हम कुछ प्रोग्रामिंग जोड़कर कंप्यूटर को नाम के अनुसार लिंग तय करने की सक्षम नहीं बनाते हैं। हर कंप्यूटर सिस्टम में निम्नलिखित 3 बुनियादी अंग होते हैं। पहला, निवेश एकक, जिसे हम इनपुट यूनिट कहते हैं। दूसरा, केंद्रीय पराक्रम एकक, जिसे हम सीपीयू कहते हैं। तीसरा, निर्गम एकक, जिसे हम आउटपुट यूनिट कहते हैं। ये 3 मुख्य रूप से कंप्यूटर को चलाने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें पूरे तालमेल के साथ काम करना होता है, क्योंकि इससे संपूर्ण कामकाज सुचारू हो जाता है। इसीलिए हम इन्हें कंप्यूटर प्रणाली की बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कह सकते हैं। आइए पहले अंग निवेश एकक इनपुट यूनिट के बारे में चर्चा करते हैं। यह विभिन्न इनपुट उपकरणों को नियंत्रित करता है जो डेटा के प्रवेश करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, कीबोर्ड और माउस सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले इनपुट डिवाइस हैं। ऐसे अन्य उपकरण जैसे कि चुंबकीय टेप, चुंबकीय डिस्क, लाइट पेन, ऑप्टिकल स्कैनर, चुंबकीय शाही अक्षर रिकॉग्निशन, जिसे हम MICR कहते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR, बारकोडर रीडर, स्मार्ट कोड रीडर इत्यादि। केंद्रीय प्रक्रम एकक CPU, यह कंप्यूटर हार्डवेयर का मुख्य भाग है जो वास्तव में डेटा को प्रक्रमित करता है। निर्देशों के अनुसार यह निवेश एकक से प्राप्त करता है। यह डेटा को प्रणाली में प्रवेश करने के लिए निर्देशित करके डेटा के प्रवाह को नियंत्रित करता है, डेटा को अपनी जानकारी में रखता है, आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्राप्त करता है और संग्रहित निर्देशों के एक समूह के अनुसार डेटा के निर्गत को निर्देशित करता है।
इनकी 3 मुख्य इकाइयां हैं और ये सभी 3 इकाइयां केंद्रीय प्रक्रम एकक CPU के तत्व हैं और साथ में डेटा के कुशल कार्य और प्रसंस्करण में मदद करती है। यह पहली इकाई अंकगणित और तर्क एकक ALU है। जैसे कि नाम से पता चलता है, यह जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना जैसे सभी अंकगणित संगणनाओं को करने के लिए जिम्मेदार है। दूसरी इकाई स्मृति एकक है। जब हम निवेश एकक का उपयोग करके डेटा को कंप्यूटर में दर्ज करते हैं तो दर्ज की गई जानकारी तुरंत CPU की स्मृति एकक में सुरक्षित हो जाती है। कुछ मौजूदा प्रोग्रामिंग की उपस्थिति के कारण स्मृति एकक CPU के अन्य भागों में डेटा को आगे पहुंचाती है। तीसरा, इकाई नियंत्रण एकक है। यह मूल इकाई है जो कंप्यूटर युक्ति के संपूर्ण कामकाज का प्रबंधन करती है। कंप्यूटर प्रणाली का तीसरा और अंतिम अंग निर्गम एकक, जिसे हम आउटपुट यूनिट भी कहते हैं, डेटा के प्रसंस्करण के बाद इसे एक प्रारूप में बदल दिया जाता है जिसे मनुष्य समझ सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर प्रणाली को निर्गम एकक की ज़रूरत होती है उपयोगकर्ता को इस तरह की जानकारी का संचार करने के लिए। अनिवार्य रूप से निर्गम एकक को मशीन कोडित रूप से संसाधित डेटा को मानव पठनीय रूप में अनुवाद करने का कार्य सौंपा गया है। निर्गम एकक के उदाहरण हैं मॉनिटर, स्क्रीन, प्रिंटर और स्पीकर इत्यादि। छात्रों, यहाँ अध्याय 12 भाग 1 समाप्त होता है। धन्यवाद।